मेरा प्यारा गुडलक, तू फिर गुस्सा हो गया? अरे सुनाता हूँ कहानी। चल, आज की कहानी है एक बातूनी कछुए की कहानी, जो अपने ज्यादा बातें करने की आदत से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। एक तालाब में कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था और उसी तालाब में दो हंस भी तैरने के लिए आते थे। हंस स्वभाव से बहुत ही मिलनसार और हंसमुख थे, तो कछुए और हंसों में दोस्ती हो गई। हंसों को कछुए का धीमे धीमे चलना और उसका भोलापन बहुत अच्छा लगता था। हंस बहुत ही ज्ञानी थे। चूंकि हंस तो दूर दूर तक उड़कर आते थे, तो उन्होंने दुनिया देखी थी, तो वो आकर कछुए को ज्ञान भरी बातें सुनाते थे, दूर दूर के किस्से सुनाते थे और कछुआ ध्यान से उनकी बातें सुनता था। पर कछुए की एक बहुत गंदी आदत थी, वो बहुत टोका टाकी करता था, बीच बीच में बोला करता था। लेकिन जो हंस थे वो तो बहुत अच्छे स्वभाव के थे, तो वो कछुए की बात का बुरा नहीं मानते थे और इस तरह तीनों की दोस्ती हो गई और आराम से दिन गुजरने लगे। अब एक बार पता है क्या हुआ? एक बार बहुत जोर से सूखा पड़ा, बिल्कुल भी पानी नहीं बरसा और इसीलिए धीरे धीरे तालाब का पानी भी सूखने लगा। सारी मछलियां तड़प तड़प कर मरने लगी, पर तालाब का पानी तो सूख ही जा रहा था और एक टाइम ऐसा आया कि उस तालाब में सिर्फ कीचड़ रह गया। अब तो कछुआ बहुत संकट में पड़ गया। उसने सोचा कि अगर मैं इसी तालाब में रहूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा। अब कछुए की बुरी हालत देखकर हंसों को दया आ गई। वो अपने दोस्त कछुए पर आई इस मुसीबत को दूर करने के उपाय सोचने लगे और कछुए को हिम्मत देते रहे कि सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। और हंस क्या करने लगे? दूर दूर तक उड़कर जाकर देखते कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ कछुए को सुरक्षित छोड़ा जा सके। तो उन्होंने देखा कि वहाँ से 50 कोस दूर एक झील है। अगर किसी तरह से कछुआ वहाँ पहुँच जाए तो उसकी जान बच सकती है। अब वो कछुए के पास गए और बोले, दोस्त, यहाँ से 50 कोस दूर एक झील है, उसमें बहुत सारा पानी है, तुम वहाँ मजे से रहोगे। तो कछुए ने रोनी आवाज में बोला, लेकिन मैं 50 कोस दूर जाऊंगा कैसे? मुझे तो 50 कोस दूर चलने में महीनों लग जाएंगे और तब तक तो मैं मर जाऊंगा। अब कछुए की बात भी ठीक थी, क्योंकि कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चलता है ना। तो हंसों ने एक तरकीब लगाई। वे एक लकड़ी उठाकर लाए और बोले कि दोस्त, हम दोनों अपनी चोंच में इस लकड़ी के सिरे पकड़कर एक साथ उड़ेंगे और तुम इस लकड़ी को बीच में से मुंह से पकड़े रहना। इस तरह हम तुम्हें उस झील तक पहुंचा देंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो दोनों जानते थे कि उनका दोस्त कछुआ बिना बोले नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने कछुए को चेतावनी दी कि याद रखना, उड़ान के समय भूल कर भी अपना मुंह मत खोलना, वरना गिर पड़ोगे। तो कछुए ने उस समय तो हामी में सिर हिला दिया। अब दोनों हंस अपनी चोंच में दोनों सिरों से लकड़ी को पकड़कर उड़ने लगे और बीच में से कछुए ने उसे अपने मुंह से पकड़ा हुआ था। इस तरह से दोनों हंस और उनके साथ में कछुआ दोनों दूर आकाश में उड़ते हुए जा रहे थे। तो नीचे कुछ कस्बे के लोग ये देखकर बहुत खुश हुए। वो सब अपने छत पर आकर देखने लगे। वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, औरत, सब लोग उन तीनों को देखने लगे। ये सब कछुए ने देखा। अब हंसों को चिंता होने लगी, क्योंकि वो तो अपने दोस्त को जानते थे कि हमारा दोस्त बोले बिना नहीं रह सकता। हंसों को पता था कि अगर कछुए ने मुंह खोला तो वो नीचे गिर जाएगा, और हुआ भी यही। लोगों को ताली बजाकर देखकर कछुआ इतना खुश हुआ और वो बोला, देखो दोस्तों, लोग हम लोगों को देखकर कितना खुश हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और ये बोलते ही वो धड़ाम से नीचे जा गिरा और उसकी तो हड्डी पसली का भी पता नहीं चला। तो क्यों गुडलक, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि कुछ भी बोलने से पहले हमेशा देखना चाहिए कि कैसा मौका है, कैसी सिचुएशन है। अगर कोई बुद्धिमान इंसान भी बिना मौके के मुंह खोलता है ना, तो उसे कभी कभी बहुत महंगा पड़ जाता है। समझ में आया दोस्तों? तो ध्यान रखना।